नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों यह क्लास हमारी जनजाति के टॉपिक की फोर्थ क्लास होने वाली है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपको मैंने 3 क्लासेस और करवाई हैं। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर जाकर देखें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा जो चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, टोडा जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका पोंगल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गद्दी जनजाति का प्रमुख निवास स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वैगा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, इरूला जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार कार्निवल है? तो इसका सही आंसर है आपका अंडमानी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोहरा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका लोहे का काम। अगला प्रश्न देखते हैं, बोंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है आपका ओडिशा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मीना जनजाति निवास करती है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, पावी जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चेंचू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, भील जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है रंग रंग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, लद्दाख में सिन्हा जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पशुपालन। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है आपका राजस्थान। अगला प्रश्न है, कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पुंगे नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का है? तो इसका सही आंसर है आपका मणिपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका भूंडला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मिजोरम की है? तो इसका सही आंसर है आपका लुसाई। जो लुसाई जनजाति है वो मिजोरम में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, लेप्चा जनजाति का पारंपरिक पहनावा क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है आपका दुम्बा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका सोहराय। सोहराय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, खस जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, भुइया जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ओडिशा। अगला प्रश्न है, वंजारा जनजाति का पारंपरिक पेशा क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका व्यापार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधान जनजाति का प्रमुख संगीत वाद्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका तंबूरा। अगला प्रश्न है, वैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सैला। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर है आपका खस। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारी आज की क्लास के 25 प्रश्न थे। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे जीके जीएस और बाकी अन्य विषय से रिलेटेड जैसे साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी की क्लासेस करवाई जाती हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं आपको एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।